ये जो आपने अचानक से एक्टिंग की दुनिया में झंडे गाड़े, ये कब से अंदर छुपी बैठी थी वो लड़की जो ना सिर्फ शुरू से खेलती है बल्कि तासुरात से भी खेलती है? क्या बात। ये कैसे हुआ? आई थिंक हर चीज़ का वक्त होता है। सोचा तो शायद मैंने शुरू में कहीं ना कहीं बिट्स में सोचा होगा। अच्छा, एक्टिंग का था कहीं? हाँ था। अच्छा। लेकिन फिर वही वाली बात की क्लैरिटी नहीं थी। कोविड के टाइम में क्लैरिटी आ गई मुझे। अच्छा। और जब मुझे क्लैरिटी आई तो मैंने शायद माइंड में उस चीज़ को क्रिएट किया और फिर मोमना दुरैत की कॉल आ गई और फिर हिस्से में आए काशिफ निसार। और फिर हिस्से में आए काशिफ निसार एंड नुमान इजाज, सानिया सईद, इकरा अजीज, फरियाल, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट वंस। आपको लगा था कि आप इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे रही हैं? नहीं, लेकिन मैंने सेट पे आया था, मैंने आपको कहा था आप बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे रही हैं। आप आए थे, याद है आपको? बिल्कुल। और मैंने इनका सीन देखा शूट होते हुए, मैं कहा ये तो टेंशन दे देंगी बहुत। पता है मैं एक्टिंग के अंदर इतनी ड्रेन हो जाती हूँ कि मैं इसीलिए उसमें ब्रेक्स ले रही हूँ कि वो आप तो जाहिर है एक सीजनल एक्टर है ना, तो मैं उसके अंदर चली जाती हूँ। मैं भी चला जाता हूँ। और फिर वो जब 6 दफ़ा अगर कोई चीज़ रीटेक हो रही है और उसमें रोना है तो वो 6 दफ़ा असल में ही बाँ करके रोती हूँ मैं अपने ड्रामा की। और हर दफ़ा कुछ क्रिएट करना पड़ता है दिमाग में कि मुझे असल रोना है, मतलब असल रोना है। और उससे वाकई मुझे सानिया सईद ने भी ये बात कही कि थोड़ा सा अपने आप को ना वापस ले आया करो उस चीज़ के अंदर, बिकॉज अदरवाइज एक आर्टिस्ट जो है ना वो कम्प्लीटली ड्रेन हो सकता है। जिंदगी में भी इतनी इमोशनल है आप? मैं इमोशनल हूँ लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। तो जिधर रवाना हो तुहानू ड्रामा दे दे बंदा। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। मुझे लगता है ड्रामा ने मेरा कैथारसिस किया है। लेकिन ये तो बड़ी तकलीफ से बात है अगर आप नहीं रोती तो। हाँ, मैं नहीं रोती। इस चीज़ ने आपको तकलीफ नहीं दी? रोना रोकना एक बड़ी मुशक्कत की बात है। देखिए, बात यह है कि जब मदर थी ना 17 साल बेड पे, तो दिल चाहता था कि 17 साल रोऊं, क्योंकि मैं उनको मदर्स की तरह पाल रही थी। बेटी माँ को माँ की तरह पाल रही थी। माँ ने अल्लाह का उन्हीं का ये कहना था कि अगर मेरी वालदा भी जिंदा होती तो वो भी शायद थक जाती, बेटा तू नहीं थकती तो मैं कैसे थकती, मेरी तो वो बेटियों की तरह थी। तो अगर रोने वाली बात थी तो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ को ना, जो इतना आपके लिए ताकतवर एक इमेज हो ज़िंदगी का, वो अगर कोलैप्स कर जाए और बेड पे आ जाए तो आप रोएंगे नहीं तो आप क्या करेंगे? तो कितना रोती। इसलिए वो बर्दाश्त 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 बर्दाश्त, फिर जो भी तूफान आए ना, कि कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, ऐसा लगता है। हाँ, मैं लेट गो कर देती ऐसा लगता है। लेकिन जब एक्टिंग की बारी आई तो आप रोने लगी, इसका मतलब है आपने तूफान कहीं ना कहीं रोक के रखा है। आसान नहीं हुई, आपको आदत हो गई। आदत हो गई शायद। हाँ, वाह 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 वाह। जी सबकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं तो अगर मेरी भी एक फरमाइश। भाई देख रहा हूँ उनकी मर्जी है, वो भाई वो मैं नहीं आऊंगा, मैंने अपना काम करवा लिया भाई। ये तुम्हारा जाती मामला है, मैं नहीं बीच में आऊंगा भाई। करूं जसारत आप? जी 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 प्लीज। याद सजन दी है। ये मैंने इस पीछे सारी एक्टिंग की है, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। याद सजड़ दी आई, याद सजड़ दी आई, अख हंजुआं नाल भर आई, याद सजड़ दी आई, याद सजड़ दी आई, याद सजड़ दी आई, याद सजड़ दी आई, अख हंजुआं नाल भर आई, याद सजड़ दी आई,
याद सजन दी